हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है आयुषी ठाकुर और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेके आई हूं, दैट इज चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए कौन कौन सी चीजें स्टोर है और सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में। इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और पिछले चैप्टर में भी हमने ये रिवाइज किया था कि सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होती है, सीकेंट क्या होता है। तो दोबारा से हम थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है सर्कल का। उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी सेक्टर का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी सर्कल की आर्क गिवन है तो उसकी लेंथ किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, तो हम उन फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, सर्कल का सेगमेंट क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि उस सेगमेंट का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। जब हमारे पास ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ताकि हमें इजीली पता चल सके कि किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर के साथ बिना किसी देरी के और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो स्टोर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर के बारे में। ठीक है, कि सेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि सेक्टर क्या होता है। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इस सर्कल का आर्क है। ये इस सर्कल का आर्क है। आर्क से हमारा क्या मतलब है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है उसका एक छोटा सा पीस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। ये इस सर्कल की बाउंड्री है, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। उस सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा जो पीस होगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, अब ये है हमारे पास आर्क और ये है हमारे पास सर्कल का सेंटर O। अब जब आर्क के दोनों पॉइंट्स को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया हमारे पास आता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, जब आर्क के दोनों पॉइंट्स को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छोटा पोर्शन है तो इसलिए हम इसे माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सर्कल में छोटा पोर्शन है उसे हम माइनर सेक्टर के नाम से जानते हैं और ये जो बड़ा पोर्शन है हमारे पास इसे हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस के टाइम पे ये नहीं बताया गया है कि हम मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है वहां की फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो हम बाय डिफॉल्ट जो है वो माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, आपको बस ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस में अगर आपको ये डिफाइन नहीं है कि हम मेजर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या माइनर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हम माइनर सेक्टर के बारे में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्टर क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है और वो फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब इस फॉर्मूला में मैं ध्यान से आपको बताती हूं कि यहाँ पे थीटा क्या है, 360 क्या है और पाई आर स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब थीटा क्या है हमारे पास, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब जो ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, दोनों रेडियस मिलके जो एंगल बना रहे हैं सेंटर के साथ, उस एंगल को हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, दो रेडियस सेंटर के साथ मिलके जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 360 क्या है। अब
ये सेंटर जो है वो पूरा जो एंगल बना रहा है, पूरा एंगल, आपने क्लॉक तो देखी होगी। अब क्लॉक में क्या होता है, जो आवर हैंड होता है वो क्लॉक का पूरा एक सर्कल लगाता है, ठीक है। जब वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो वहां पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे सर्कल का जो पूरा एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री का है, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर जो है वो क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि हम सर्कल का एक छोटे पोर्शन का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने साथ में क्या लिया है, थीटा लिया है। थीटा यानी कि जो दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल डिवाइडेड बाय क्या, 360, यानी कि सर्कल का पूरा जो एंगल बनता है दैट इज 360, और साथ में मल्टीप्लाई बाय क्या, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूला को समझने की जरूरत है कि ये जो सारी टर्म्स हैं वो टर्म्स कहां से आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाता है कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, थीटा कहां से आ रहा है, 360 क्या है, पाई आर स्क्वायर हमने क्यों लिया है, तब आपको ये फॉर्मूला जो है वो इजीली रिटेन हो जाएगा। और अगर आप इनको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि थीटा क्या है, दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल, 360 डिग्री क्या है, सर्कल का पूरे सर्कल का जो एंगल है हमारे पास दैट इज 360 डिग्री, एंड पाई आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि आर्क क्या होती है। चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इस पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पीस होता है, उस पीस को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। ये जो छोटा सा पीस है हमारे पास सर्कल का, सॉरी, ये जो छोटा सा पीस है हमारे पास पूरे सर्कल का, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करके बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि लेंथ इज इक्वल टू वही थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। फॉर्मूला बहुत सिमिलर है, पीछे वाले फॉर्मूला के तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे थीटा अगेन दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज थीटा, एंड 360 क्या है, पूरा सर्कल का जो एंगल है वो क्या है, 360 डिग्री है। अब पिछले वाले फॉर्मूला में यहाँ पे हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्योंकि हम सर्कमफ्रेंस से एक छोटा सा पार्ट काट रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 2 पाई आर लेके चल रहे हैं। पिछले वाले फॉर्मूला में क्या था, पिछले वाले फॉर्मूला में हम ये सर्कल का छोटा सा एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, सर्कल के एक छोटे से टुकड़े का एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए वहां पे हम एरिया ऑफ सर्कल लेके चल रहे थे। बट यहाँ पे हम इस पूरे सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल लेके चल रहे हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, आपको बस छोटा सा डिफरेंस जो है अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इन फॉर्मूलाज को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है एंड आर्क का लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि सेगमेंट क्या होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से आपके कंसेप्ट जो है वो ब्रश अप कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है। ये है हमारे पास सर्कल का सेंटर O। अब यहां से हम एक कॉर्ड जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट होती है, क्योंकि वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करती है, मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है, और इसी को हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये जो एरिया हमारे पास आया है इसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे सर्कल का।
मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि एक सर्कल में जब आप एक कॉर्ड ड्रॉ करते हो और कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद जो एरिया आपके पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटा पोर्शन है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। जो छोटा पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और क्योंकि ये सर्कल का बड़ा पोर्शन है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। अब दोबारा से वही सेक्टर वाली बात मैं आपके साथ रिपीट कर रही हूं कि अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि हम माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं या मेजर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बाय डिफॉल्ट माइनर सेगमेंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट, तो हम बाय डिफॉल्ट जो है वो माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो अब जब आपको समझ में आ गया है कि सेगमेंट क्या होता है तो चलिए अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूं। यहाँ पे ये है हमारे पास एक सेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉर्ड ड्रॉ किया तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, सेगमेंट आ गया, ठीक है। अब इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आप खुद ही सोच के देखिए कि एक सेक्टर का, जब ये पूरे सेक्टर का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस एरिया से हम क्या माइनस कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्योंकि अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको कहा है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है आपके पास, सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाती हूं कि क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, क्वाड यानी कि 4, ठीक है। क्वाड का क्या मतलब होता है, 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो सर्कल के 4 पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। ये कर दिए हमने सर्कल के 4 पार्ट। आपको क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमको ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले तो आप ये लिखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। बट हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, बट सर्कमफ्रेंस हमको गिवन है कितना, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दी, आर एज इट इज, एंड यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आर को हमने यहाँ पे रहने दिया, बाकी को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास आ गया 7/22 इंटू 2, ठीक है। ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है।
जब हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहती हूँ कि ये क्या बन गया है हमारे पास। ये क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है हमारे पास, सेक्टर ही है, ठीक है। हमको क्या कहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, तो क्वाड्रेंट यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा जा रहा है। और हमको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चाहिए क्या क्या हमको, थीटा चाहिए और आर चाहिए, ठीक है। आर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, कितना आया है हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा मैंने क्या कहा था, थीटा क्या होता है, ये रेडियस और ये रेडियस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और यहाँ पे इन दोनों रेडियस के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री है, ठीक है। सब चीजें आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है और बार बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ताकि आपको चीजें जो है वो इजीली विजिबल हो जाएं और आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। अब थीटा हमारे पास आ गया, आर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे एरिया को, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया, थीटा ओवर 360 यानी कि 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने ले ली 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2। तो यहाँ पे आ गया 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 आ गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और ये हमारे पास आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स आपने लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये यूनिट्स लगाना आप भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। आपको बोला है कि आपके पास एक क्लॉक है, उस क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसका लेंथ आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड क्या करना है, मिनट हैंड ने 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर किया वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए ये आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है। ये आपके पास एक क्लॉक, अब ये है आपके पास सर्कल और ये है इस सर्कल का सेंटर O। अब ये है आपके पास आवर हैंड और ये है आपके पास मिनट हैंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये मिनट हैंड यहां से यहां तक पहुंचा तो उसने कितना एरिया जो है वो कवर किया है। बेसिकली आपको क्या बताना है, ये वाला एरिया जो है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और कुछ नहीं, ये क्या है हमारे पास, सेक्टर है, ठीक है। ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक सेक्टर बन रहा है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड यानी कि ये कितना दिया है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो ये और यहां से लेके ये सेंटर तक ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस गिवन है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखिए गिवन रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। यहां पे लिखिए वी नो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, चाहिए क्या हमको,
थीटा चाहिए हमको, ठीक है। हमको ये भी पता है कि एक पूरे सर्कल का जो एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये जो एक मिनट हैंड है वो पूरा 60 मिनट लेता है क्लॉक का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 60 मिनट के बराबर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मिनट हैंड पूरे 60 मिनट्स लेता है क्लॉक का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि कंप्लीट एंगल बनाने के लिए एक मिनट हैंड जो है वो पूरे 60 मिनट लेगा। तो इसीलिए कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री ओवर 60 डिग्री के 60 के बराबर हो जाएगा। पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, 5 मिनट का हमको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट में ये कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर 60 इंटू 5, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज 6 इंटू 5 इज 30 डिग्री। तो 5 मिनट यानी कि 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है यहां से यहां पहुंचने के लिए बीच में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आर की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, और अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं एरिया को। एरिया इज इक्वल टू थीटा हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना फाइंड आउट किया, 30 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, ठीक है। 22/7 आर हमारे पास कितना है, 14 दिया है, ठीक है। 14 इंटू 14 तो 7 2s are 14 और ये 0 से 0 कट गया और ये हमारे पास आ गया 12 एंड दिस इज 6 11 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 14 ओवर 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 154 ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये वो एरिया है जो एक मिनट हैंड ने कवर किया है 5 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और वो एक आर्क जो है वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहली चीज द लेंथ ऑफ द आर्क, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकंड आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास सर्कल और मान लीजिए ये है सर्कल का सेंटर O, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक आर्क, ठीक है। अब ये आर्क जो है वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और साथ में ये भी गिवन है कि रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब थीटा हमारे पास है, आर हमारे पास है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इन वैल्यूज को पुट करेंगे एंड लेंथ ऑफ आर्क जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। थीटा हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, 2 पाई ले लिया हमने 22/7 एंड आर हमारे पास है 21, ठीक है। ये आ गया 7 3s are 21, 0 से 0 6 2 3 एंड 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई,
22 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास लेंथ आ गई आर्क की। ठीक है, ये तो था हमारा पहला काम, यानी कि लेंथ फाइंड आउट करना। अब दूसरा काम क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब इस आर्क से ये जो सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, थीटा की भी आर की वैल्यू भी है, बस इन इक्वेशन में पुट कर देंगे और एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21। ठीक है, 7 से 3, 0 से 0, 6 to 11। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया, 231 स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है हमें। हाँ, थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, अब क्या आपको बोला है, अब आपको बोला है कि यहाँ पे एक तो ये सेंटर है O, ये आ गया आपके पास सेक्टर, और यहाँ पे एक कॉर्ड है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि इस सेगमेंट का एरिया कितना है। ठीक है, इस सेगमेंट का एरिया कितना है। तो ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमको पता है कि ये क्या है, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये वाली जो लाइन है ये भी रेडियस है, और ये वाली जो लाइन है वो भी रेडियस है। ठीक है, दोनों ही अगर रेडियस है तो मतलब दोनों ही लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, अब जब दोनों ही लाइंस इक्वल होंगी तो मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, और वो ये है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि सिंस सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एक एंगल तो हमारे पास क्या है, 60 डिग्री गिवन है, दूसरे एंगल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्योंकि ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिख लिया, 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री, और यहां से x आ गया 120 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक एंगल 60 डिग्री का और यहाँ पे भी दूसरा एंगल क्या हुआ, 60 डिग्री का। और अब आप नोटिस कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स जो क्या है 60 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, और ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है तो मतलब यहाँ पे हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर यानी कि रेडियस की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √3/4 a स्क्वायर, रेडियस कितना है 21, यानी कि 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये हमारे पास गया 441 √3/4। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लेना। ठीक है,
दोनों ही चीजें हमारे पास हैं। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम आर्क की लेंथ फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये आपके पास कोई स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है और इसके एक कॉर्नर पे हमने क्या किया है, एक हॉर्स को टाई कर दिया है। ठीक है, साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इस रोप की जो आपके पास लेंथ दी है वो कितनी दी है, 5 मीटर दी है और इस स्क्वायर फील्ड की एक साइड आपके पास दी है वो कितनी है, 15 मीटर आपके पास दी है। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने एरिया में जो है वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है, सॉरी कि कितने एरिया में जो है ये हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो इतने ही एरिया में जो है वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है क्योंकि उसकी ये जो रोप है वो कितनी है, 5 मीटर की दी हुई है। तो 5 मीटर की में वो इतना ही घूम सकता है। ठीक है, 5 मीटर में वो सिर्फ इतना ही एरिया जो है वो कवर कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये क्या बन रहा है, हमारे पास सेक्टर बन रहा है। तो हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी दी है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको 3.14 ही यूज करनी है। ठीक है, जहां पे गिवन नहीं होता है वहां पे आप 22/7 यूज कर सकते हैं, बट जहां पे आपको गिवन है वहां पे आपको 3.14 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखिए गिवन क्या है। हाँ जी, हॉर्स की रोप की लेंथ दी है आपको कितनी, 5 मीटर। हॉर्स की रोप का मतलब क्या है, रेडियस हमारे पास गिवन है। ठीक है, रेडियस कितना दिया है हमारे पास 5 मीटर दिया है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर हमारे पास है, पाई हमको 3.14 यूज करने के लिए कहा है, थीटा हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये थोड़ा साफ कर देती हूँ। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फील्ड जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मतलब यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया 1/4 इंटू 314 ओवर 100 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया 20 और ये आ गया 4। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया 157। तो ये आ गया हमारे पास 157 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरिया, कब, जब हमारे पास लेंथ दी है रोप की कितनी, 5 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, increase in the grazing area if rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि पहले रोप की लेंथ 5 मीटर थी, अब हमने उसे लंबा कर दिया। ठीक है, 5 मीटर से हमने 10 मीटर कर दिया। तो अब बताओ कि एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट कितना रहेगा, अब वो कितने पार्ट में ग्रेज कर सकता है उसका एरिया बताओ। ठीक है, पहले ही 5 मीटर थी,
अब हमने 10 मीटर कर दी, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इतना एरिया बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये दोबारा से हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, पर वहां पे हम रेडियस कितना लेके चलेंगे, 10 मीटर लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब दोबारा से हम वही करेंगे, एरिया इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 0 से 0 9 4 एंड ये आ गया हमारे पास 2 5 और ये आ गया हमारे पास 3 4 ओवर 100 इंटू 5 इंटू 10 1/2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 20 और ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया हमारे पास 157, ये 2 आ गया 157 ओवर 2, या फिर हम इसे लेके चल सकते हैं 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया दूसरे सेक्टर का एरिया हमारे पास, पर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, ठीक है। पहले हमने फाइंड आउट किया इस सेक्टर का एरिया, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया। दूसरी बार हमने फाइंड आउट किया इस पूरे सेक्टर का एरिया, बट उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, कि उसका हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंक्रीज तो सिर्फ इतना ही हुआ है, पहले वो इस पार्ट में ग्रेज कर रहा था, पर अब वो इतने पार्ट में ग्रेज कर रहा है, तो इतना ही पोर्शन उसका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेक्टर से इस छोटे सेक्टर का एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू क्या, इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस छोटे सेक्टर का एरिया, यानी कि 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास जाएगा 58.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हमको फाइंड आउट करना था। आपको बहुत ध्यान से ये सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो आप ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आगे है हमारे पास, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, ठीक है। एक ब्रूच, ठीक है, एक ब्रूच है हमारे। ब्रूच क्या होता है, ब्रूच इज अ काइंड ऑफ अ पिन, ठीक है, जो आप अपने यूजुअली कोट्स पे लगाते हैं या साड़ीज के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। एक ब्रूच जो है वो उसे सिल्वर वायर से बनाया गया है और उसका डायमीटर कितना है, 35 mm है, ठीक है। The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors, और साथ में उस वायर से वो 5 अलग अलग डायमीटर्स भी बनाए गए हैं जो इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी लेंथ चाहिए हमें उस वायर की, वो फाइंड आउट करना है। दूसरा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ठीक है। इस यहाँ पे जो 10 सेक्टर हैं उनका कितना एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि सिल्वर वायर से क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। एक तो हमारे पास ये पूरा सर्कल जो है वो बनाया गया है और उसके बाद हमारे पास 5 डायामीटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट, तो अब लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, लेंथ हमारे पास आ जाएगा, एक सबसे पहली बात तो क्या बनाया गया है, एक पूरा सर्कल बनाया गया है, यानी कि सर्कमफ्रेंस हमें चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद क्या उस वायर से और क्या बनाया गया है, 5 डायामीटर्स बनाए गए हैं। तो सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायामीटर्स, ठीक है। ये फाइंड आउट करने से हमें क्या मिल जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर और 5 डायमीटर्स मतलब 5 × 35 mm, ठीक है। अब
आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आर हमको पता है हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35, तो ये आएगा 285 mm। ठीक है, तो मतलब वायर की टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास? 285 mm हमारे पास वायर की लेंथ आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। इस ब्रूच में जितने भी एरियाज बन रहे हैं उनका, जितने भी सेक्टर बन रहे हैं उनका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर हमारे पास है, थीटा हमको चाहिए। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, अब इस पूरे सर्कल का जो एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, एंड थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि पूरे सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब उस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आर भी है, थीटा भी है, अब हम सेक्टर जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया हमारे पास आ गया 36 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 10, ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 385 डिवाइडेड बाय 4 mm स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 385 डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, आपके पास ये एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला में ना रिब्स होती हैं। आपने देखा होगा कि एक अम्ब्रेला को अगर आप इमेजिन करोगे, इमेजिन क्या करना है, मेरे पास अम्ब्रेला है, मैं दिखाई देती हूँ आपको। ठीक है, ये है आपके पास एक अम्ब्रेला। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे कि ये अम्ब्रेला की क्या है? रिब्स हैं। ठीक है, ये रिब्स हैं। ठीक है, अब उस अम्ब्रेला में गिवन है आपको कि कितनी रिब्स हैं उसके पास? 8 रिब्स हैं। ठीक है, किस अम्ब्रेला में भी 8 रिब्स हैं। बोल रहा है आगे, वो बोल रहा है assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अब उसने क्या कहा है कि मान लेते हैं कि ये जो अम्ब्रेला है हमारे पास, ये क्या है? एक फ्लैट सर्कल है। ठीक है, ये अम्ब्रेला क्या है? एक फ्लैट सर्कल है और उसका रेडियस कितना दिया है हमारे पास? रेडियस हमारे पास दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो रिब है इसकी एक लेंथ हमको दी है कितनी? 45 सेंटीमीटर हमको गिवन है। ठीक है, तो हमको ये जो सेक्टर बन रहा है ना बीच में अम्ब्रेला के सेंटर से, ये है अम्ब्रेला का सेंटर, और यहां से यहां तक ये जो एक सेक्टर बन रहा है उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम अम्ब्रेला के सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास रेडियस इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमारे पास गिवन है, थीटा हमको चाहिए। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे थीटा? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ये एक सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। ठीक है,
ये रिब्स जो हैं इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं? 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, और यहां से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आर भी आ गया, थीटा भी आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे एंड एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू थीटा यानी कि 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, हमारे पास कितना है 45 है, 45। ठीक है, तो 45 इंटू 45। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास एरिया कितना आ गया सेक्टर का 795.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, आगे है हमारे पास इस पूरे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। अ राउंड टेबल कवर has 6 equal design as shown in the figure। ठीक है, ये फिगर है आपके पास, ये एक राउंड टेबल का डिजाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या है 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। If the radius of cover is 28 सेंटीमीटर, इस कवर का रेडियस आपको दिया है, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर आपको गिवन है। Find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिजाइन यहाँ पे इन्होंने बनाया है, इस डिजाइन को बनाने की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 0.35 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि इस डिजाइन को बनाने की क्या कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमको सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेगमेंट हमारे पास बन रहा है, इस सेगमेंट का एरिया कितना है। ठीक है, ये जो सेगमेंट हमारे पास बन रहा है, इस सेगमेंट का एरिया कितना हमारे पास आएगा। अब सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास एक सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले तो इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया हमारे पास आ जाएगा सेगमेंट का, उस एरिया को हम 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी इस डिजाइन को बनाने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आर हमारे पास गिवन है कितना 28 सेंटीमीटर, चाहिए क्या, थीटा चाहिए। ठीक है, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो इस सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना बनेगा हमारे पास 360 डिग्री बनेगा। अब ये जो कवर है वो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब थीटा है हमारे पास, आर है हमारे पास, वैल्यूज पुट करेंगे और सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू 28। ठीक है, ये 0 से 0 6 और ये 3 11 7 से 4 और ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया हमारे पास 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना बना था 60 डिग्री बना था। एक सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और वहां पे भी हमारे पास थीटा 60 डिग्री था, तो ये दोनों एंगल हमारे पास कितने आए थे 60 डिग्री के ही बराबर आए थे। ठीक है,
और हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था। सिमिलर सिचुएशन इस क्वेश्चन में भी है कि हमारे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो √3/4 ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 इंटू 28, इसको 784 √3 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया हमारे पास, 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कितना, 784 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपको ये डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के इस चैप्टर के लिए इतना ही काफी है। आगे मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून।